हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए कल के लिए मेन पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रख लेते हैं और मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है कल एक्सपायरी वाले दिन। तो सीधा हम चार्ट्स पर ही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने रेंज जो बना करके दिए है, ये कल का हाई और लो है। मार्केट ने यहाँ पर हाई को भी तोड़ा है और कल के लो को भी यहां पर ब्रेक किया और फिर हाई को तोड़ा और कहीं ना कहीं नीचे इसी पॉइंट के पास में जाकर के बंद हो गया है। यानी कि एक सपोर्टिव जगह है जहां पर मार्केट ने बंद किया है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो नंबर लेवल्स हैं वो उसके ऊपर हम ध्यान थोड़ा दे लेते हैं कि मार्केट जो है अप मूव किधर की तरफ से आ सकता है और डाउन साइड किधर की तरफ से आ सकता है। मार्केट के अंदर यहां पर देखा जाए तो पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो मार्केट को मूव करने वाली हैं अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। सो सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये जो पॉइंट है पहला, ये पॉइंट मैं आप लोगों को लिख करके दे रहा हूं यहां पर, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा कल। दिस वन 23,540, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यानी कि ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस हो रहा है जो कि है आज का जो शुरू की जो कैंडल्स होती हैं उसको मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पर। आप इसमें मोटा मोटा लेकर के चलिए इस पॉइंट को 23,600, यानी कि 600 जो लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन करे ये डिफिकल्ट रहेगा कल। और होगा तो कल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फोर्स कल डाउन साइड में रहता है, इंपॉर्टेंट नंबर लेवल मैंने आप लोगों को दे दिया है ऊपर के लिए, रेजिस्टेंस 23,540। और अगर कोई यहां से ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये पूरा जोन है जहां पर 23,600 600 के आसपास यहां पर रेजिस्टेंस है। ये इस लेवल को रेजिस्ट करेगा ये। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा नीचे खुल जाता है तो कल के लिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना है जो आज का लो था। क्लियर? इस लो को ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर नया मूवमेंट दिखाई देगा। यानी कि कल के लिए सपोर्टिव लेवल ये है, अगर ये 413 जो लेवल आज का ब्रेक हुआ है ये ब्रेक हो जाता है सुबह मॉर्निंग में ही, अगर हो जाता है किसी वजह से, क्योंकि डो जोन्स भी अभी देखा जाए तो माइनस में ही चल रहा है फिलहाल फ्यूचर। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, 413। और मार्केट जिस तरीके से हाई वोलेटाइल है इस वक्त, उस तरीके से आप लोगों को मालूम ही है कि नीचे हमारी सेल की पोजीशन पड़ी हुई है। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया देता हूं। ये एक झटके में ही कहीं ना कुछ होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक वेज पैटर्न है, जिसको अगर मैं इस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करके दूं तो ये इस तरीके से। ठीक है, और हम इसका क्लोन बना लेते हैं और नीचे दिस। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि जो मैंने लेवल बताया है आपको, ये पॉइंट 475 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट अगर नीचे की तरफ ओपन होगा तो ये कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की नीचे से। ठीक है, और इसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो ये वैज पैटर्न जो है ये, इसकी जो पावर है ये खत्म हो जाएगी। फिर मार्केट सीधा ये जितने भी इसके लोज हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट को हमेशा जो स्टॉप लॉसेस होते हैं पब्लिक के, रिटेलर्स के, उनके ऊपर नज़र होती है। तो ये जो नीचे जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं उन सबके ऊपर मार्केट अपने तरीके से उन सबको कैच करने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है अपने, कि जो लेवल मैंने बताया 413। ठीक है, निफ्टी के लिए, कोई निफ्टी की कल एक्सपायरी है, मूवमेंट तगड़ा ही रहेगा, इस चीज़ के लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये जितने भी लोज यहाँ पर लगे हुए हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दिस, ठीक है, ये सभी लोज जो हैं
और इनमें इंपॉर्टेंट जो लेवल है उसका भी मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, 413 जो लेवल है ये है। तो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं, इन सबको ग्रैब करने की कोशिश करेगा ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इस चीज़ के लिए सावधानी रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का जो लो है वो रहेगा कल के लिए, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मार्केट एकदम से ही, हाँ अगर फोर्स बहुत तगड़ा रहा तो मार्केट यहाँ कहीं खुल के, मान लीजिए यहाँ पर खुलता है मार्केट इस जगह पर, ये है 463 के आसपास, तो आपको वेट करना पड़ेगा बाय साइड के लिए। ट्रेड लेना मेरे ख्याल से इस जगह पर अब ठीक नहीं है। अगर आप ले भी ट्रेड तो ये 413 का जो लेवल है, ठीक है, इसके स्टॉप लॉस से आप अगर कुछ फोर्स वगैरह होता है बनता है ऊपर के लिए, तो सिर्फ ये डिफेंडिंग लेवल है कल के लिए, ठीक है। और ये ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर झटका लगा करके और फिर नीचे जाएगा। यानी कि पैटर्न जो है वो इस तरीके से बनने के पूरे चांसेस हैं। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, और इस लो को ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है, एज्यूम कर लीजिए, तो मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, और फिर यहां से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है यहां पर, और ये जब ब्रेक डाउन आएगा नीचे की तरफ तो फिर ये यहां पर, यानी कि इस जगह के अंदर मार्केट कुछ टाइम बिता सकता है, ठीक है। तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर फोर्स डाउन साइड का रहेगा तो फिर ये यहां से 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास यहां से ड्रॉप दे सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट को, उसके लिए कंडीशन है कि ये लो जो है ना सुबह मॉर्निंग में टूटना चाहिए, एक बार यहां से ऊपर से नीचे जाकर के ये लो टूटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर यहां पर सस्टेन करे तो फिर ये 1-1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद जो है फोर्स के हिसाब से, अगर फोर्स ऊपर की तरफ होगा तो ये 413 का लेवल बचा रहेगा, ठीक है। अगर ये टूट जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि फोर्स जो है डाउन साइड का ही बनेगा, और फिर इवनिंग में मार्केट या तो ड्रॉप कर देगा या फिर क्या करेगा, यहां पर ही कंसोलिडेशन करेगा, जिसके चांसेस कम है। मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मैक्सिमम चांस होंगे कि फोर्स डाउन साइड का ही बनेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये सिचुएशन है, हाँ पहली सिचुएशन। सेकंड, मान लीजिए ये लो नहीं बनता है, ठीक है, और यहां से मार्केट ओपन होकर के और यहां कहीं लो थोड़ा बहुत दिखा करके इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है, और मार्केट यहां पे सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो एक चांसेस हो सकते हैं कि शाम के टाइम एक स्पाइक आए। सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर फोर्स जो है ऊपर का हो सकता है, मार्केट स्पाइक दे, वरना ये लेवल ही में मेन क्या कहते हैं, मेक एंड ब्रेक लेवल है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कल के लिए 23,413 के लेवल को, 12 के लेवल को ये ध्यान में रखना है आपने। इसके नीचे ब्रीच किया तो फिर ये जो वेज पैटर्न जो चला हुआ है ये ब्रेक होगा, और ऊपर की तरफ ब्रेक होने के बाद भी एक बार मौका देगा ऊपर झटका दे करके, और फिर नीचे की तरफ इसको लेकर के आने के चांसेस हैं। क्योंकि इवनिंग में जो सेल ऑफ आया है उसका भी देखिए आप, वेज की वजह से ही यहाँ पर, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि मार्केट जब भी इस लाइन के आसपास, ट्रेंड लाइन के आसपास आती है, वहां से सेल ऑफ आता है, ठीक है। तो और जब भी इस लाइन के पास में आती है यहां से बाइंग आती है, तो इस बाइंग को डिफाइन करने के लिए ये वाला लेवल जो है मेन रहेगा कल के लिए। बाकी लाइव वीडियोस मेरी होती हैं, आज भी हम लोगों ने 3 ट्रेड लिए थे वहां पर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना है दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए मैंने सुबह ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर किस तरीके का मूव रहेगा पूरा लाइव के अंदर, ठीक है। निफ्टी का ये पूरा मूव मैं बता करके चल रहा था कि आज प्रेशर जो है सारा का सारा डाउन साइड में है। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये क्लियरली आपको, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर तो बिल्कुल भाई सेल साइड के बारे में सोचना है, यहां पर बाय साइड के बारे में सोचे तो फोर्स को देख करके ही सोचना है, और ये लेवल ही डिफेंडिंग है। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर आए, ये भी हो सकता,
पर चांसेस हैं कि एक बार फंसाने की, इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश करे। ठीक है, ऐसा होता है। पर फोर्स कुछ ज्यादा ही डाउन साइड में रहा, उस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट कहीं एक टाइम पे कंसोलिडेशन करेगी, बायर सेलर को फंसाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है आज काफी अच्छी मूवमेंट रही है, पर कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, एक रेंज के अंदर ही उसमें वोलेटिलिटी लेवल मेंटेन किया है उसने। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों ने कल के लिए ध्यान रखना है। 413, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख करके चलना है। फिर सपोर्ट लेवल कहां पर, ये मार्केट इस तरीके से नहीं होगा। चांसेस हैं कि मार्केट के अंदर अगर फोर्स बहुत ज्यादा डाउन साइड में आया तो नीचे की तरफ एक तरफा चले, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं यहां पर जो कि इसको डिफेंड करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, इन लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप इस वाले पॉइंट को समझ सकते हैं, इसके पास मार्केट आने की कोशिश करेगा। पर सेल कहाँ करेंगे, फिर राइज के ऊपर ही करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। एक एक करके ये सारे लेवल्स को फिर ब्रीच करेगा। इस तरीके से फास्ट मूवमेंट हो सकता है, जैसे ही इसको ब्रेक किया ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेक किया ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आया। ठीक है, फिर यहाँ कहीं से सपोर्ट लिया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि मार्केट फिर दोबारा से ऊपर आ रही है, फिर नीचे, इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। और बाकी कल मार्केट के अंदर ही पता लगेगा कि फोर्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।